जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है हनुमान जी का लंका से वापस लौटना और सारी वानर सेना को माता सीता जी के बारे में बताना, प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलना और उनसे माता सीता का हाल कहना, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आना। तो आज ये हमारी चर्चा का विषय है। श्री रामचरितमानस रूपी की इस कथा श्रृंखला हमारी जारी है और आज हम ये सुंदर चरित्र श्रवण करेंगे, सुंदर कथा श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि हनुमान जी किस तरह से लंका का दहन करते हैं, लंका का वो उजाड़ कर देते हैं। एक रावण के अभिमान के कारण पूरी लंका का विनाश हो जाता है। हनुमान जी रावण को बार बार समझाते हैं, लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण कुछ भी नहीं मानता है और अपने अहंकार के कारण पूरी लंका का उजाड़ करवा डालता है। पूरी लंका उजड़ जाती है। फिर हनुमान जी माता सीता जी से मिलते हैं और उनसे वापस आने की आज्ञा मांगते हैं, विदा लेते हैं, माता सीता से वापस लौटने की आज्ञा लेते हैं और फिर माता सीता उनको लौट जाने की आज्ञा देती है और एक चूड़ामणि उतार करके देती है कि हे पुत्र, इसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को देना, मेरे नाथ को दे देना, मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी को देना और उनसे मेरा संदेश कहना, उनसे मेरी तरफ से प्रार्थना करना और मेरी तरफ से उनके चरणों में प्रणाम करना और मेरी सारी बातें उनको बताना, मेरा हाल उनको सुना देना कि मैं किस तरह से यहाँ दुखी हूँ और किस तरह से रावण के अत्याचार को मैं सह रही हूँ, उनके बिना व्याकुल हूँ, ये तुम कहना। तो फिर हनुमान जी माता जानकी को प्रणाम करके फिर वापस समुद्र मार्ग से वापस आ लौटते हैं। फिर जब वानर सेना हनुमान जी के वापस आने का समाचार सुनते हैं, हनुमान जी मुस्कुराते हुए बड़े ही उत्साह के साथ वापस लौटते हैं। तो जब वानर सेना, जामवंत जी, अंगद जी, ये लोग जब हनुमान जी के उत्साह और खुशी को देखते हैं तब वे समझ जाते हैं कि हनुमान जी ने कार्य कर दिया है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य कर दिया है, माता जानकी का पता लगा लिया है। इसी कारण से वे उत्साह के साथ आ रहे हैं, खुशी के साथ वापस आ रहे हैं। इस तरह से फिर हनुमान जी सारी वानर सेना से मिलते हैं, जामवंत से मिलते हैं और अंगद जी से मिलते हैं, सब लोगों से बड़े हर्ष के साथ मिलते हैं। सभी वानर सेना उनकी बड़ाई करते हैं, हनुमान जी की बड़ाई करते हैं कि धन्य हो पवन पुत्र कि तुमने प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य कर दिखाया, एक महान कार्य आज तुमने करके दिखाया, माता जानकी का पता लगा लिया। श्री रामचंद्र जी जब ये बात सुनेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब ये पता चलेगा तो वे तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। इस तरह से सारी वानर सेना हनुमान जी की बड़ाई करती है, प्रशंसा करती है। फिर जो है सभी लोग मधुवन में सुंदर मीठे फल खाने लगते हैं, सभी प्रसन्नता के मारे सुंदर मीठे फल खाने लगते हैं, अपनी भूख प्यास मिटाने लगते हैं और प्रसन्नता से मधुवन में विहार करने लगते हैं। जब सुग्रीव जी को ये सूचना मिलती है कि सारी वानर सेना समेत हनुमान जी, ऋक्षराज, जामवंत जी, अंगद जो है सभी लोग मधुवन में मीठे फल खा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तो सुग्रीव जी भी समझ जाते हैं कि लगता है उन लोगों ने कार्य कर दिखाया और माता जानकी का पता लगा लिया है, तभी वे वापस मेरे राज्य की सीमा में लौट आए, मधुवन में प्रवेश कर आए। नहीं तो मैंने तो कहा था कि अगर माता जानकी का पता न लगे तो 1 महीने के अंदर अगर माता जानकी का पता तुम लोग नहीं लगाए तो मैं तुम लोगों का वध कर दूंगा। तो वे जब उत्साह के साथ उन लोग उत्साह मना रहे हैं, अंगद जी उनके सेनापति हैं और अंगद के सहमति से सब लोग मधुवन में फल खा रहे हैं,
उत्साह मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि माता जानकी का उन लोगों ने पता लगा लिया है। फिर सुग्रीव जी भी स्वयं चल करके वहां पर आते हैं, श्री रामचंद्र जी के साथ चल करके सुग्रीव जी भी वहां पर आते हैं। जब उनको पता चलता है तब सुग्रीव जी वहां पर आते हैं। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। सुग्रीव जी सोचते हैं कि यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? अगर सीता जी की खबर उन्होंने नहीं लगाई होती, पता नहीं पाई होती माता सीता की, तो वे लोग उत्साह नहीं मनाते, आनंद नहीं मनाते। और अगर आनंद मना रहे हैं, मधुवन का फल खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने माता सीता का पता लगा लिया है। इस प्रकार राजा सुग्रीव के मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर सुग्रीव जी के समक्ष आ गए। सुग्रीव जी नहीं आते हैं, सारे वानर सेना उत्साह के मारे जो है सुग्रीव जी के पास चल पड़ते हैं और सबने जाकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया, प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी। सुग्रीव जी पूछते हैं, तब वानर ने उत्तर दिया, वानर सेना ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में सफलता मिली है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही ये सब कार्य किया है। सब वानर सेना बता रहे हैं राजा सुग्रीव को कि ये सब कार्य हनुमान जी ने किया है। पवन पुत्र हनुमान इस प्रशंसा के लायक है। सब वानरों के प्राण उन्होंने ही बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। सुग्रीव जी, हनुमान जी, ऋक्षराज जामवंत जी, अंगद जी और समस्त वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चलते हैं। श्री राम जी ने सब वानरों का कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब श्री रामचंद्र जी सब वानरों को आते हुए देखते हैं तो वे उनके मन में प्रसन्नता होती है, वे बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने कार्य कर दिया, तभी ये लोग मेरे पास प्रसन्नता के साथ आ रहे हैं। स्वयं राजा सुग्रीव जी भी आ रहे हैं उन लोगों के साथ। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह सुन रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप कृपा करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर उनकी कुशल ही होती है। जिस पर आप कृपा करते हैं उनका कल्याण होता है, वे सदा कुशल रहते हैं। देवता मनुष्य मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय होता है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में फैलता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। इस तरह से जामवंत जी श्री रामचंद्र जी के से कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से, आपकी कृपा से वो कार्य हो गया जो है माता जानकी का पता लगा लिया गया है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी की जो करनी की उसका वर्णन तो हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता। जो हनुमान जी ने जो आज कार्य कर दिखाया उसका वर्णन तो हजारों मुखों से नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सारी बातें जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को जामवंत जी बताते हैं। फिर जो है सुनने पर, जैसे श्री रामचंद्र जी जैसे ही ये बात सुनते हैं, श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार से है, वे अपनी प्राणों की रक्षा कैसी करती है, मुझे जानकी जी के बारे में बताओ, सीता जी के बारे में बताओ। हनुमान को वे हृदय से लगा लेते हैं, गदगद होकर उनकी प्रसन्नता करते हुए श्री रामचंद्र जी उनको अत्यंत आदर के साथ गले से लगाते हैं, अत्यंत प्रेम के साथ हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। फिर माता जानकी का खबर पूछते हैं कि कहो कि जानकी कैसी है। फिर हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निजपत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। माता जानकी ऐसी जी रही है
कि आपका नाम ही सहारा है और आपका नाम ही रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान करती है वो, वही उनकी किवाड़ है और आपके चरणों में अपना नेत्र सदा लगाए रखती है, यही ताला है। इस तरह से हनुमान जी बताते हैं कि रात दिन वो आपका नाम जप रही है और आपका राम नाम ही जो है माता जानकी के लिए एक सहारा है, वही पहरा देने वाला प्रहरी है और आपका ध्यान ही वो किवाड़ है और नेत्रों में उनके नेत्र आपके चरणों में सदा लगे रहते हैं, यही जो है ताला है। फिर प्राण जाए तो जाए किस मार्ग से, वे व्याकुल होकर के सदा आपको ही याद करती रहती है, आपका ही नाम जपती रहती है। अपने प्राणों को बचा करके आपके लिए उन्होंने बचा करके रखा है, आपके ही दर्शन पाने के लिए माता जानकी तरस रही है। इस तरह से हनुमान जी ने कहा और माता जानकी ने जो चूड़ामणि दी थी, हनुमान जी ने उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर उनको हृदय से लगाते हैं। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी मुझसे कुछ वचन कहे। हनुमान जी जो माता जानकी ने जो वचन कही होती है कि ये वचन श्री रघुनाथ जी को सुना देना, हनुमान जी उस खबर को सुनाते हैं और श्री रघुनाथ जी को वो चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी को देते हैं जो माता जानकी ने दिया था। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ, फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। ये माता जानकी का संदेश है जो हनुमान जी श्री रघुनाथ जी को सुना रहे हैं। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। इसमें मेरा दोष है प्रभु कि आपका वियोग हो गया, आपके साथ आपसे मैं बिछुड़ गई, वियोग हो गया, फिर भी मेरा प्राण अभी तक है, मैं अभी तक जीवित हूँ, यही मेरा दोष है। हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाते। नेत्र जो है आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, इस कारण से जो है मेरा ये शरीर भी नहीं जल रहा, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं और जिससे विरह की आग से देह जलने नहीं पाता। मेरा ये नेत्र आपके दर्शन के लिए तरस रहा है। ये जो माता जानकी का संदेश था वो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को सुनाया। फिर जो है श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान उपकारी देवता मनुष्य और मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। सारी बातें हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि आपके बिना माता जानकी अत्यंत दुखी है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है, एक एक पल जो है एक एक कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर माता जानकी को लेकर के आइए, माता सीता को लेकर के आइए। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। फिर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की ये बातें सुनकर उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है और उनके मन में जो है हनुमान जी के प्रति बहुत ही प्रेम उमड़ता है। श्री रघुनाथ जी के हृदय में, धन्य हो हनुमान, तुम उनकी बड़ाई करते हैं हनुमान जी की। सुन, तेरे समान उपकारी देवता मनुष्य मुनि कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें बदले में मैं क्या दूं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। इस तरह से श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता, अर्थात मैं तुम्हारे ऋण को कभी नहीं चुका सकता। तुमने आज जो कार्य करके दिखाया है उस कार्य के लिए मैं सदा तेरा ऋणी रहूंगा, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत।
फिर जो है प्रभु के वचन सुनकर, उनके मुख प्रसन्न देखकर, अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी अत्यंत भाव विभोर होकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर, प्रेम में विकल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। हनुमान जी सदा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहते हैं, प्रभु उनको उठा नहीं पा रहे हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो हाथ है वे हनुमान जी के सिर पर है। उनकी स्थिति का वर्णन करके शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। भगवान शिव भी आज गदगद हो गए उनकी स्थिति को देख करके। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को उठाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं और प्रेम के साथ अपने पास बैठा लेते हैं। बंदर का बस यही पुरुषार्थ है, जो है हनुमान जी कहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अब उनसे पूछते हैं, हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे हनुमान, तुमने जो है रावण के उस लंका को कैसे जलाया, उनके सेना को के साथ तुमने कैसे लड़ा, वहां तो उनके बड़े बड़े योद्धा लोग हैं, वे तो लंका बड़ी सुरक्षित हैं, तुमने किस तरह से लंका का उजाड़ किया, किस तरह से लंका को जलाया। फिर हनुमान जी गर्व के साथ प्रभु को प्रसन्न जान करके गर्व के साथ बताते हैं कि शाख मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा चरते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, आप ही की कृपा से, आप ही के प्रताप से मैंने ये कार्य कर दिखाया। मैंने कुछ नहीं किया, सब जो है आपकी कृपा से हुआ, सब आपके आशीर्वाद से हुआ। इस तरह से यही तो हनुमान जी की विशेषता है और यही तो उनका संत चरित्र है, यही तो उनका सेवक चरित्र है, यही तो उनमें गुण है जो सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी को श्रेय देते हैं। अपने किए हुए कार्य का श्रेय श्री रघुनाथ जी को देते हैं, श्री रामचंद्र जी को देते हैं। उनके अंदर तनिक भी अभिमान नहीं है, तनिक भी उनके अंदर जो है अहंकार नहीं है, यही उनकी विशेषता है। इसी कारण से वे श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, परम ज्ञानी, अष्ट सिद्धि के खान हैं और सदा श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए वे आतुर रहते हैं, उनके सेवक बनने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। तो इस तरह हनुमान जी बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यह तो आप ही का प्रताप है जिस कारण से मैंने ये कार्य कर दिखाया। इस तरह से जो है हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको और आशीर्वाद देते हैं और उनको गले से लगा लेते हैं। अब जो है अब विचार किया जाता है कि अब जो है समुद्र तट पर चला जाए। अब माता जानकी को लाने के लिए स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी अब चलेंगे। इस तरह से सब वानर सेना विचार करते हैं, सबके मध्य संवाद होता है। अत्यंत हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी भक्ति का वरदान मांगते हैं तो श्री रामचंद्र जी उनको भक्ति का वरदान देते हैं। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब जो है लंका चलने की तैयारी करो, समुद्र तट पर चलने की तैयारी करो, क्योंकि समुद्र पार करके ही लंका जाना है। तो चलने की तैयारी करो, अर्थात समुद्र तट पर चलने की तैयारी करो। अब विलंब क्यों करें, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर देवता लोग हर्षित हो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला को देख करके देवता लोग हर्षित हो रहे हैं। और जो है फिर वानर राज सुग्रीव समस्त अपने सेना को बुलाते हैं,
समस्त वानरों को बुलाते हैं। कपिपति बेगी बुलाए आई जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल वानर भालु बरोथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरों की सारी सेना को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर प्रस्थान करते हैं। समस्त वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी और स्वयं राजा सुग्रीव जी समस्त सेनाओं के साथ श्री रघुनाथ जी प्रस्थान करते हैं, लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से श्री रघुनाथ जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। समस्त वानर सेना अत्यंत हर्षित होकर चले जा रहे हैं। श्री राम जी की सेना चली जा रही है। सब लोग हर्षित हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए, सब लोग हर्षित हैं। माता जानकी को भी शकुन होने लगा है, उनके भी बाएं अंग फड़कने लगे हैं। माता जानकी को भी लग रहा है कि मेरे राम आ रहे हैं। इस तरह माता जानकी को भी तरह तरह के शकुन होने लगा है, शकुन चीजें दिखाई देने लगी है, उनको भी शकुन होने लगा है और उनके भी बाएं अंग फड़क रहे हैं। और उधर रावण का दाहिना अंग फड़क रहा है, अर्थात उधर रावण का बायां अंग फड़क रहा है, माता जानकी का बायां अंग फड़क रहा है। तो नारियों का बायां अंग फड़कना शुभ होता है और पुरुषों का बायां अंग फड़कना अशुभ होता है। तो माता जानकी के लिए तो ये शकुन है, माता जानकी के लिए तो ये शुभ है कि उनका बायां अंग फड़क रहा है और रावण का बायां अंग फड़क रहा है, तो उनके लिए ये अशुभ है। श्री रामचंद्र जी चले जा रहे हैं वानरों की सेना को लेकर के। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले ऋक्ष वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। कोई आकाश मार्ग से उड़ते हुए तो कोई पृथ्वी पर चलते हुए जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिक कर ही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कटकट ही मरकट बिकट भट, बहुकोटि कोटिन धावहीं, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब हर्षित हो गए और हमारे दुख अब टलने वाले हैं। सब देवता हर्षित हो रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अब जल्द ही रावण का वध करेंगे और हमारा दुख अब जल्द ही टलने वाला है, हमारा दुख दूर होने वाला है। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए अनेक गुण समूहों को गा रहे हैं। इस तरह से जो है समस्त वानर सेना अत्यंत हर्षित होकर, अत्यंत प्रताप के साथ, अत्यंत खुशी के साथ श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चले जा रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालो विपुल कपि वीर। और इस प्रकार से कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर उतरे। अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे और इस तरह से श्री रामचंद्र जी जो है समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। समस्त उनकी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और फिर वानर सेना अपना सुंदर मीठे फल खाने लगते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत हर्ष के साथ, अत्यंत वीरता के साथ अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ, समस्त सेना के साथ, हनुमान जी, सुग्रीव जी और अंगद जी, ऋक्षराज जामवंत जी सभी लोग समुद्र तट पर आ जाते हैं। तो इस तरह से दर्शकों आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर आ चुके हैं। समुद्र के
किनारे में वो आ चुके हैं। अब वे आगे समुद्र पार करेंगे, फिर जो है वे समुद्र पार करके लंका में पहुंचेंगे। तो वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। इस तरह आप सभी लोग ये व्याख्यान श्रवण करते रहिए, श्री रामचरितमानस का श्रवण करते रहिए। समस्त अपने मित्रों को, परिवारजनों को भी सुनाते रहिए, उनके पास भी ये चैनल पहुंचाइए, उनके समक्ष ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी जो है श्री रामचरितमानस का आनंद ले सके, इनका लाभ ले सके। इस तरह से हम जितना अपने तरफ से कर सकते हैं, हमें दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए और इस चैनल को पहुंचाना चाहिए, ताकि सब लोग इनका लाभ ले सके, हम स्वयं भी इनका लाभ लें और दूसरे लोग भी, हमारे मित्र जो हैं, परिवारजनों के जो लोग हैं, वे लोग भी इनका लाभ ले सकें। तो इस तरह इस रामचरितमानस कथा को आप लोग पहुंचाइए, क्योंकि आप ही लोग जो है सहायता करेंगे, आप ही लोग जो है कृपा करेंगे, तभी जो है ये कथा सब लोग तक पहुंच पाएगी। तो इस तरह से आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज का व्याख्यान थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जो है आज हमने ये सुंदर कथा कही और प्रभु श्री रघुनाथ जी और हनुमान जी के मध्य जो सुंदर प्रेम है, एक स्वामी और सेवक के मध्य जो सुंदर प्रेम है, वो हमने श्रवण किया। तो जो है अगर हमारे मन में श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति है, भक्ति भावना है, तो समय का पता नहीं चलता, सब जो है होता चला जाता है, बस बीतता चला जाता है। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का ये कथा श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।